आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग एडमिशन्स जो इंडिया के अंदर होते हैं उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। आपने जेईई मेंस एग्जाम दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको कहाँ कहाँ एडमिशन्स मिल सकते हैं। आपने अभी तक जो आइडिया होगा वो होगा कि आईआईटीज़ के अंदर जेईई एडवांस देकर के एडमिशन मिलेगा। जेईई मेंस से मुझे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और कई लोगों को पता होगा कि जीएफटीआईज़ के अंदर एडमिशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये ऑप्शंस आपके पास नहीं होते हैं। आज मैं उन सभी चीज़ों को टच करूंगा, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी एडमिशन्स के प्रोसीजर्स के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको पूरी इंडिया के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। आप चाहे भारत के किसी भी भाग से हैं, आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं उन कॉलेजेस के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे, सीएसई ब्रांचेस भी आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें, नई जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप इन काउंसलिंग्स के बारे में, अदर स्टेट काउंसलिंग्स के बारे में जानते भी हैं, फिर भी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड पे यहाँ पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहली काउंसलिंग जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे HSTES की काउंसलिंग। हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो HSTES के थ्रू होता है। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जो है एक काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू आप बीटेक के अंदर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि HSTES बहुत सारे एडमिशन्स को जो है यहाँ पे करवाता है, डिप्लोमा वगैरह में होता है, बी फार्मा वगैरह का भी एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट करता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली इस चैनल के ऊपर में बीटेक की बात करते हैं, तो बीटेक का एडमिशन प्रोसेस जो है रहता है। आप HSTES के ऑफिशियल वेबसाइट techadmissions.hry.gov.in पे जाएंगे और वहां पे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। भैया ये सारी डेट्स, ये सारी बातें मुझे कैसे पता चलेगी, HSTES के बारे में और जानकारी मुझे कैसे मिलेगी, HSTES में कौन कौन से कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल्स मुझे कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आप कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉलेज मित्रा ऐप आप अगर डाउनलोड करते हैं, उसको डाउनलोड करने के पश्चात आप उस ऐप के ऊपर में देश के अंदर टोटल 11 काउंसलिंग्स की डिटेल्स उस ऐप के ऊपर में मौजूद है। हर एक काउंसलिंग की जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस की डिटेल्स, हर एक काउंसलिंग के अंदर कॉलेज प्रिडिक्टर मौजूद है। आपके रैंक पे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा उसको चेक कर सकते हैं। हर एक काउंसलिंग के लिए आपको वहां पे रैंक प्रिडिक्टर मौजूद है। रैंक प्रिडिक्टर तो खैर आप जेईई मेंस के रैंक वगैरह को प्रिडिक्ट करेंगे। WBJEE के अंदर आप WBJEE रैंक से भी एडमिशन ले सकते हैं, आप जेईई मेंस रैंक से भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी वहां पे मौजूद है। हर एक काउंसलिंग की डिटेल्स वहां पे मौजूद है। हर एक स्टेट के अंदर काउंसलिंग के अंदर आने वाले कॉलेजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉग्स, टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप या तो प्ले स्टोर पे कॉलेज मित्रा को सर्च करके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे HSTES काउंसलिंग के। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि अब हो क्या गया है कि आप ट्रिपल PID होती है हरियाणा में, उस चीज़ को आप डालते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वहीं से वेरीफाई हो जाता है, आपके कैटेगरी वहीं से वेरीफाई हो जाता है। अदर स्टेट वालों की कैटेगरी नहीं लगती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ज़्यादा कोई सीन यहाँ पे है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एडमिशन के बाद होगा, जब आप एडमिशन लेने कॉलेज में जाएंगे तब होगा। चॉइस फिलिंग आप करते हैं। चॉइस फिलिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी काउंसलिंग के अंदर। जो भी काउंसलिंग मैं यहाँ पे बताऊंगा उसके अंदर आप कॉलेजेस को फिल करते हैं। उसको फिल करने के बाद आपकी रैंक और बहुत सारे लोगों ने जो चॉइस फिलिंग भरी है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज के अंदर आप जाते हो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और वहाँ पे आप एडमिशन करवाते हो। पहले सेमेस्टर की फ़ी आप जमा करते हो और आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड राउंड भी होता है, फिजिकल काउंसलिंग भी होती है। कम रैंक बच्चों वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाली चीज़ें भी होती है। उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे जब काउंसलिंग वगैरह अपने चरम पर होगा, अपनी पीक पे होगा। उन बातों को भी आपको बताएंगे। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, सारे काउंसलिंग की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी UPTU, मैं कहूँ कि AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। आपका IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, इन सारे कॉलेजेस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि अब जो है UPTU के अंदर बदलाव हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि HBTU कानपुर की अलग काउंसलिंग होती थी, जो कि एक यूनिवर्सिटी है कानपुर के अंदर। ट्रिपल MUT गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है, उसकी अलग काउंसलिंग होती थी। UPTU के अंदर जो भी AKTU के कॉलेजेस आते हैं वो तो होते ही थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग यूनिवर्सिटी भी होती है। चौधरी चरण सिंह वगैरह, BVD वगैरह जो है, ये सब जो है आते थे, DDU गोरखपुर वगैरह।
अब सभी को कंबाइन करके एक सेपरेट काउंसलिंग बनाई जा रही है, जिसका लीड जो है वहाँ पे एचबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग टीम कर रही है। तो अभी यूपीटीयू के ऊपर ज़्यादा कोई मतलब अभी क्लैरिफिकेशन है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा इन सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। मैंने जो अभी बताया, इन सब पे अभी बातें ही चल रही है। हो सकता है कि पिछले साल जैसा ही चले, अलग अलग काउंसलिंग हो सारी यूनिवर्सिटीज़ की, सभी की, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक अलग काउंसलिंग हो जाए, एक अलग काउंसलिंग हो जाए जिसमें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले सारे कॉलेजेस का जो है एडमिशन हो। आईआईटीज एनआईटीज का तो खैर जोसा वगैरह होता ही है, उसके अलावा जो भी है उनका। जेई मेंस के रैंक के हिसाब से आपकी टोटल काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर जो मैंने बताया वही, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका जो है यहाँ पे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, ऑनलाइन होता है, और जैसे वेरीफाई होता है आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। और फिर जब 2-3 राउंड हो जाते हैं उसके बाद एक ही बार में आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पे जाके कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना होता है आपको, ठीक है, फीस वगैरह देनी होती है। चलिए, एमपीडीटी की काउंसलिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली काउंसलिंग है ये। मध्य प्रदेश के अंदर वैरायटी ऑफ कॉलेजेस हैं। एसजीएस, आईटीएस, इंदौर, आईटी, डीएवीवी हो गया आपका। उसके बाद कहीं ना कहीं अपने पास जो है आ जाता है जेईसी जबलपुर है, एमआईटीएस ग्वालियर है, सती विदिशा, आरईसी रेवा, आरजीपी भी इतना बढ़िया जो है आपका यूनिवर्सिटी है। इन सभी के अंदर अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग आपके लिए होती है और इसके अंदर आप पार्ट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर खास बात क्या पता है, मध्य प्रदेश के अंदर आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि आप यूपी के अंदर भी होंगे इंटरेस्टेड, मध्य प्रदेश के अंदर भी होंगे इंटरेस्टेड। ये दो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस लोग बहुत बढ़ चढ़ के लेते हैं। एक ओडिशा भी है। इनके अंदर आप एलएनसीटी भोपाल, एक्रोपोलिस इंदौर जैसे कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग पे भी आपको नज़र बनाए रखना होगा। वही बात मैं कहूँगा, कॉलेज मित्र का ऐप डाउनलोड करेंगे, कॉलेज प्रिडिक्टर पे रैंक डाल के देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, उन कॉलेजेस के बारे में देखेंगे, उन कॉलेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। ऐप पे ही सारी जानकारी आपको मिलेगी। कंपेयर करेंगे कॉलेजेस को और जो है चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, सीट को कन्फर्म करेंगे। ये स्टेप्स होते हैं, डिटेल में बात करेंगे जब काउंसलिंग शुरू हो गया। अभी ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आपको। रीप राजस्थान की काउंसलिंग होती है। राजस्थान के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीएम जोधपुर के अंदर, आरटीयू कोटा के अंदर, सीटीए उदयपुर के अंदर, इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी जो है रीप की काउंसलिंग होती है। राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस करके की काउंसलिंग होती है। आरटीयू कोटा जिसको कंडक्ट करता है। ध्यान रहे कि जेई मेंस और 12th दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपकी एक रीप रैंक आती है। रीप रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग चलती है। लेकिन अगर आपकी जेई मेंस की रैंक है, तो चाहे आपके 10 परसेंटाइल भी क्यों ना हो, आपको 99% जिसके बोर्ड में आए हैं उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ध्यान रहे इस बात को। जेई मेंस को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है, किसी भी काउंसलिंग के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद कहीं न कहीं 3 राउंड, हाँ, देखो राउंड फिक्स नहीं है, ठीक है? राउंड्स जो है स्टेट की काउंसलिंग्स में बढ़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है सीट्स वगैरह पे। कई जगह फिक्स है, जैसे यूपीटीयू के अंदर 4 राउंड होते हैं नॉर्मली, और 2 राउंड जो है आपका स्पॉट होता है। एचएसटीएस में 2 राउंड होते हैं ऑनलाइन, बाकी फिजिकल के राउंड्स होते हैं। फिजिकल के राउंड फिक्स नहीं है। उसी तरीके से रीप के अंदर भी राउंड्स होते हैं। जब शेड्यूल आएगा कंप्लीट तो इसकी बात भी करेंगे। जैक दिल्ली की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कहीं न कहीं, लेकिन इसके लिए आपका एक ही दिक्कत है कि कहीं न कहीं आपकी रैंक अगर अच्छी होगी, तो आप यहाँ पे जाने में थोड़ा-सा फ़ायदा रहेगा, और आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा मिलेगा। जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है कंप्लीटली, इस बात को समझ रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस, एनएसयूटी द्वारका हो गया आपका, कहीं न कहीं डीटीयू जो कि है साबर डेयरी के अंदर, इनके अंदर आप एडमिशन्स ले सकते हैं। लड़कियों के लिए आईजी, डीटीयूडब्ल्यू बहुत शानदार सा कॉलेज, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको जो है कम रैंक पे भी वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा आईजी, डीटीयूडब्ल्यू के अंदर। फीमेल कोटा, फीमेल कैटेगरी अगर आपकी लगती है तो इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर आप दिल्ली के हैं तो जैक दिल्ली में आपको ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के अंदर केमिकल जैसी ब्रांचेज़ भी मिल जाएँगी ना आपको 1.5 लाख 2 लाख रैंक पे, तो वो चीज़ आपके लिए बड़ा सटीक रहेगा, इस बात को आप समझें। थोड़ी बहुत भी कैटेगरी आपकी लग जाती है, अब दिल्ली कोटा आपका लग जाता है, कमाल कर जाएगा आपका जैक दिल्ली के अंदर, इस बात को समझें। अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी-सी परेशानी रहती है। अच्छी रैंक लाएँगे आप, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, आप पार्टिसिपेट करें, मज़े से पार्टिसिपेट करें। अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पर भी, ठीक है। जैक चंडीगढ़ के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं। जैक चंडीगढ़ के अंदर आपके कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैं उन कॉलेजेस का नाम यहाँ पे लूँगा। उन कॉलेजेस का मैं यहाँ पे नाम लूँगा।
आपका सीसीईटी चंडीगढ़ हो गया, बहुत बढ़िया सा कॉलेज है। यूआईटी का मेन कैंपस चंडीगढ़, बहुत बढ़िया कॉलेज है। एसएस भटनागर केमिकल के लिए काफ़ी शानदार सा कॉलेज है। इन सब कॉलेजेस के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है, आप जो है जैक चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और आप बड़े आराम से इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओके। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU, दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। MAIT, आप MAIT वगैरह का नाम आपने सुना, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो खैर आपने सुना होगा। महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल जैसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपकी करोड़ की पैकेज आती है। इस बात को आप समझे, गूगल वगैरह भी आती है, अमेजोन आती है, अमेजोन तो ऐसे ही आती है। ठीक है, इन सब ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी हैं दिल्ली के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो है राजधानी है, वहाँ पे कॉलेजेस, वहाँ पे कंपनीज जो है अच्छी आएंगी, कॉलेजेस अच्छे हैं। कैंपस एरिया के अंदर थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमी है, लेकिन कॉलेजेस काफ़ी शानदार वहाँ पे हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। दो जो मेन कैंपस है आपका, USICT और USAR, ये दो गवर्नमेंट कैंपसेस हैं। इनकी फ़ी भी ठीक ठाक रीज़नेबल फीस है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है। वही 3-4 टॉप के जो कॉलेजेस हैं उनको आप यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हो GGSIPU की काउंसलिंग के अंदर। आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं। देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, हालाँकि मैंने लगभग सारे काउंसलिंग पे प्रकाश डाला। मैं और भी काउंसलिंग्स के नाम यहाँ पे आपको जो है कहीं न कहीं नोट करवा सकता हूँ। मैं बिहार के अंदर जो आपकी काउंसलिंग होती है वो होती है BCECE की काउंसलिंग। BCECE की काउंसलिंग, BCECE की काउंसलिंग, ठीक है। BCECE की काउंसलिंग के अंदर आप अगर UGAC आपने अगर दिया है, BCECE एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे भी BCECE रैंक पे भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप जेईई मेंस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। आपकी जो है होती है WBJE की। WBJE के अंदर जो एडमिशन आपका होता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, आप जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ई लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ना, इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप MHT CET के अंदर आने वाले कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। MHT CET के अंदर आप OJEE के अंदर आने वाले कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि उड़ीसा के अंदर अगर आप बाहर से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, तो आप सिर्फ प्राइवेट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आप झारखंड के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको झारखंड का रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने लगभग टच किया कुछ अच्छी काउंसलिंग्स को, कुछ बड़ी काउंसलिंग्स को मैंने टच किया और उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। अपने सभी दोस्तों के फ़ोन में, अपने मम्मी पापा के फ़ोन में, अपने फ़ोन में कॉलेज मित्र ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें और चीज़ों को देखें, समझें, बताएं कि क्या बग्स हैं, क्या दिक्कतें हैं। ऐप को टोटली मैंने खुद से डेवलप किया है, मैंने बनाया है। कुछ दिक्कतें भी होंगी, कुछ परेशानियां भी होंगी आपको, उनको शेयर करें और आराम से खुल के बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।